बाबर आजम और रिजवान सारी गलती उनकी है। फर्स्ट पावर प्ले 6 ओवर में 36 रन बना रहे हैं, कोई पावर हिटिंग नहीं। फ़खर ज़मान की उन्होंने जगह ले ली, फ़खर ज़मान को चौथे नंबर पर भेज रहे हैं, जो कि फुल जो है स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, जो कि पावर प्ले में उसके पास चांस होता है, सिर्फ 2 प्लेयर जो है सर्कल के बाहर होते हैं, उसके पास चांस होता है वो पावर हिटिंग करे। तो वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए बाबर रिजवान खुद ओपनर आ गए हैं और फ़खर ज़मान को नंबर 4 पर भेज दिए। ये तो ज़्यादती है, इसी वजह से मैच आ रहे हैं। नहीं नहीं यार, ये आप गलत सोच रहे हैं। पता क्या कि बाबर और रिजवान, बाबर जब विकेट पे खड़ा रहता है ना तो स्कोर भी सही बन रहा होता है। बाबर जब भी आउट होता है ना तो पीछे कोई भी कुछ भी नहीं करता। फ़खर है 1 डाउन भी आता है, 2 डाउन भी आता है। फ़खर तो वो अपनी गेम जैसे ओपनिंग आगे करता है वैसे वहाँ पे भी करता है। फ़खर तो उतना ही स्कोर कर रहा है जो ओपनिंग में करता है, वो पीछे भी हो। नहीं, उसमें फ़र्क पड़ा है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। फ़खर ज़मान जब ओपनिंग में हो तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना पावर स्ट्राइकिंग करता है, तो बाद में आता है उसमें प्रेशर होता है। ये बात फ़खर ज़मान ने खुद भी कही है कि वो कंफर्टेबल फील नहीं करता बगैर ओपनिंग के। तो जब उसको भेजा जाता है तो ज़ाहिर बात उसने सीनियर्स की बात माननी है, कप्तान की बात माननी है। रिजवान को आ जाना चाहिए, लेकिन बाबर ओपनर सही है। तो कल जब मैच हुआ जिस तरह से 120 भी पाकिस्तान टीम नहीं कर पाई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अपराधनाक शिकस्त, कोई भी नहीं सोच रहा था कि यहाँ से भारतीय टीम जो है जीतेगी, लेकिन एकदम से जज्बात बदले, वक्त बदला और भारत की टीम जीत गई मैच। यार ये बैड लक हुआ है। बाबर आउट हुआ है, उसके बाद पीछे तो खिलाड़ी किसी ने भी कुछ भी नहीं किया यार। फ़खर ज़मान आया, उसने थोड़ा स्कोर किया, लेकिन रिजवान को देखो वो भी बिल्कुल उसकी बालें ज़्यादा थी और स्कोर कम था। बाकी जितने प्लेयर थे उन्होंने यही सीन किया सब।